वर्कर्स गए भाड़ में, तो इसलिए दिस गाय इज अ नामाकूल, तो स्ट्राइक की वजह से इन्हें नामाकूल अवार्ड मिल रहा है। बट मैं आपको बताऊं, मेरा एक बहुत इसमें पर्सनल रीजन भी है। हमने कुछ टाइम पहले ना एक सैमसंग का माइक्रोवेव खरीदा था। खरीदते ही 2 महीने बाद आंटी वो जो उसकी प्लेट होती है ना घूमने वाली, वो बंद हो गई, घूमती नहीं है। हम करीब 1.5 साल से बिना उस घूमती हुई प्लेट के हम अपना खाना बनाते हैं, गर्म करते हैं। अभी मैंने थोड़े दिन पहले जैसे मैंने चाय बनाई, एक साइड पे चाय थी, एक साइड पे आइस टी थी। इस शो में थोड़ी देर में ये आने वाला है, देखना मत भूलना। तो सुने, इन लोगों को क्या दो पॉडकास्ट भी सुना करें। पर पापा, मोस्टली लोग तो ये पॉडकास्ट पे ही सुन रहे होंगे ना। तुम बोलते बहुत हो। बिल्कुल रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स होके दूसरे लोग शो करते होंगे, हम लोग तो बासी मान। ओके, यस, इतना भी रिलैक्स नहीं होना। यॉर्निंग इज अ स्टेटमेंट कि मैं रिलैक्स्ड हूँ, ओवर रिलैक्स्ड हूँ। सो बट इट्स बेटर टू बी ओवर रिलैक्स्ड, क्योंकि उससे आगे आपका दिमाग ज्यादा अच्छा चलता है। ये कुछ रीजंस हैं कि हमारा शो डिफरेंट सा होता है। एक रीजन, भाई हम जो ना न्यूज लेते हैं, इंडियन न्यूज और इंटरनेशनल न्यूज, या दैट्स उस वजह से डिफरेंट है। बट आई थिंक एक रीजन एक ये भी है, क्योंकि ना हमें ऐसे ख्याल आते हैं। कैसे ख्याल आते हैं? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। हाँ जी आंटी, वही। तो क्या ख्याल आता है कि दुनिया में ना बहुत सारे स्कैम होते हैं, बहुत सारी धांधलियां चलती हैं। बिल्कुल, ठीक है। एक जो स्कैम है मैंने डिस्कवर किया है मेरे दिमाग में, कहीं ना कहीं घूम रहा था ये और मुझे मिला। ये अभी तक किसी ने किया नहीं है, या अगर ये स्कैम कहीं चल रहा है तो मुझे इसके बारे में पता नहीं है। अच्छा। और ये बहुत एक स्पेसिफिक तरीके का, बहुत सर्टेन लोगों पे ही ये स्कैम किया जा सकता है। अच्छा। मैं बताऊंगा, आप समझ जाओगे। इस स्कैम का नाम है पुनर्जन्म लाइफ इंश्योरेंस। पुनर्जन्म अब इसे आप ठीक है, अच्छा है। लाइफ इंश्योरेंस बिकती है। अच्छा है। पुनर्जन्म लाइफ इंश्योरेंस कैसे बिकेगी? अभी से प्रीमियम भरना, मंथली वो पे करना शुरू कर दो, आप खरीद लो। ठीक है, हमारा एजेंट, हमारा एग्जीक्यूटिव आपके घर आएगा सारे पेपर लेके, अपनी मोटरसाइकिल पे ब्रीफकेस उठा के आएगा आपके सामने। बस आई थिंक आजकल लैपटॉप लेके जाते होंगे वो, ब्रीफकेस नहीं ले जाते होंगे। मैं पुराने जमाने में जीता हूँ। बट अगर आप अगले जमाने की इंश्योरेंस चाहते हो, अगले जन्म की, दैट्स व्हाट आई मेंट। पुनर्जन्म, इट्स PLI। अरे तुमने PLI लिया, पुनर्जन्म लाइफ इंश्योरेंस। PLI अपने लिए, आपके लिए, अपनों के लिए। ये मैं किसी टैगलाइन किसी की कॉपी कर रहा हूं मैं, एक दूसरे किसी बैंक या किसी की है ये। अपने लिए, अपनों के लिए, और अपने लिए और अपनों के लिए अगली लाइफ के लिए। that's what पुनर्जन्म लाइफ इंश्योरेंस लाइफ के लिए, इंश्योरेंस के लिए यू कैन बैंक अपॉन अस, यू कैन, तो क्योंकि अगर आप तो इनकी टैगलाइन के ना, जैसे आप भाई, अच्छा, री-इनकार्नेशन को आप नहीं मानते तो वैसे ही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है। तो तुम्हारे पास चांस नहीं है क्योंकि तुम उसमें बिलीव नहीं करते को सुधारने के लिए। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। पता है, एक ना बंदा गया पंडित जी के पास हाथ दिखाने के लिए, तो पंडित जी ने, ये बहुत पुरानी बात है, तो पिछले जन्म की बात है। अरे यार, वो री इनकारनेशन वाली मूवीज का क्या होगा फिर? री इनकारनेशन वाली मूवीज कितनी सारी बनती हैं। वो ऋषि कपूर अगले जन्म में आके, ऋषि कपूर की बात नहीं कर रहा हूँ, उस वाली मूवी की बात कर रहा हूँ। राजेश खन्ना, दोनों ही करण अर्जुन, दोनों जा चुके हैं, दोनों वापस ना आ जाएंगे, वापस आके बदला भी लेके जाते हैं। कमिंग बैक टू माय जोक, बिफोर यू गो टू योर जोक, क्योंकि मुझे पता है उस जोक का क्या होने वाला है। बट मैं कह रहा हूँ, हमें आप लोगों ने आइडिया दिया, आप लोगों का आइडिया ले रहा हूँ कि वो ऋषि कपूर और आपने किसी का बोला था, और जीवी ने करण अर्जुन का एग्जांपल दिया। इन लोगों के टेस्टिमोनियल लेने चाहिए हमें, जो हमें पता है पिछले जन्म में थे और इस जन्म में अब हैं। इनसे हमें ना जाके इंटरव्यू करना चाहिए, इनको अपना वो होता है ना, स्पोक्स पर्सन बनाना चाहिए। हम एम्बेसडर बना देंगे, एम्बेसडर वही बनाना चाहिए ना। इनको अपनी एड्स में लेना चाहिए हमें। ठीक है, जगह जगह छा जाएंगी ये एड्स, जिसमें करण अर्जुन अपने शाहरुख जी और अपने सलमान जी, आई बिलीव दोज आर द टू जेंटलमैन हु प्लेड करण अर्जुन, उनसे इंटरव्यू लिए कि हाँ, पिछले जन्म में मैंने
ये PLI पुनर्जन्म लिया था। लाइफ इंश्योरेंस लिया था, और अब देखो मुझे कितना फायदा हो रहा है सही बात कि है। इस जन्म में मैं फेमस एक्टर भी नहीं हूँ, या फिर भी पर मेरे पास पुनर्जन्म लाइफ इंश्योरेंस इज टेकिंग केयर ऑफ मी। यस यस और स्पेशली उन थोड़ा सा लोगों के लिए, कंफ्यूजिंग है बट स्पेशली उन we'll लोगों के figure this लिए out. जो कि अभी बेचारे आ गए, जैसे हो गए 50-60 के, बेचारे सोच रहे हैं कि हमने क्यों नहीं लाइफ इंश्योरेंस ली, हाँ पहले को ना रिफ्लेक्ट हाँ, कर रहे हैं, 80 कोई साल अच्छा का, डिसीजन हाँ। नहीं लिया, Yeah. उनके लिए अच्छा है, अभी भी टाइम है, ले हाँ, लो, अभी का तो पुनर्जन्म कुछ भी ले नहीं, अगले पुनर्जन्म के लिए तो सेव कर ये लोगे। जन्म तो गया, अगला ना? जन्म तो संवार लो। हाँ सही बात है। और मेरे ख्याल से ये लोग हम टारगेट करेंगे पापी कि अरे ओ पापी, ये लाइफ तो बर्बाद कर दी, अगले बार इस अगली बार वाले के लिए लाइफ इंश्योरेंस ले ले। मुझे या अगर अपने पाप कंटिन्यू कर रहे हैं तो अगली वाले के कम से कम लाइफ इंश्योरेंस ले ले। आंटी आपका जोक क्या था? वो तो उस टैग लाइन पे फिट बैठता था, अब तो बहुत आगे चले गए हम लोग। ओह, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सुना दो। या नेक्स्ट लाइफ में एक नया सेगमेंट जिसमें हम पिछले महीने के 4 सिलेक्टेड लोगों को आज अवार्ड्स देंगे। कैटेगरीज क्या है? बेसिकली द कैटेगरीज डिपेंड ऑन कि भाई न्यूज में जब पिछले महीने इनका नाम आया था तो वो नाम अच्छी वजह से आया था या नॉट सो अच्छी वजह से, यू नो व्हाट आई मीन। सो welcome to the Cool Nama Cool Awards for September. Thank you. सब लोग बैठ जाइए। आई लाइक अवार्ड शोज। ओके ग्रेट। तो इसमें क्या होने वाला है, जैसे कि मैंने बता दिया, कूल कौन था पिछले महीने? 2 लोग। नामा कूल कौन था पिछले महीने सितंबर का? 2 लोग। 2 लोग हमने सिलेक्ट किए। आई एम श्योर और भी थे बट हमने 2 किए इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। यस ओके, कौन स्टार्ट कर रहा है? पहले हमारे अवार्ड कौन प्रेजेंट कर रहा है? आंटी आंटी कर रही है। आंटी कौन सा अवार्ड प्रेजेंट कर रहे हैं आप? कूल कूल इंडिया, कूल इंडियन। कूल इंडियन, करेक्ट। कूल इंडियन अवार्ड। यस, कूल इंडियन अवार्ड जाता है। हमें वैसे वो नॉमिनेशंस भी देखने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि हमें पता है अवार्ड किसको गया। बेसिकली हम कर रखा है, हम बिहाइंड द हम सीन्स छटाई छुटाई करके लाए हैं अपने अवार्ड्स की। बिहाइंड द सीन्स धांधली करके आए हैं। जिसको हमारे वो मन करेगा हम उसे अवार्ड देंगे। तो कूल इंडियन। ऐसा ना हो धांधली करते करते हमें नामाकूल अवार्ड मिल जाए। ओके, यस एग्जैक्टली। ओके आंटी आगे अवार्ड्स दो आप। ओके, ये वो जो Coming back to स्टेज के प्रेजेंटर्स Indian. के जोक्स हो गए हैं हाँ. अब आप अवार्ड दे दो। all right, so the cool Indian award goes to Indian Paralympics. बोलो आंटी, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करो ना। Indian Paralympics टीम। Award. हाँ जी, Team. ओके ओके। फिर से नहीं हो गया। इंडियन अच्छा, पैरालंपिक्स टीम है। ताली Indian बजिए। Paralympics team. ओलंपिक्स वाले होते हैं, ये पैरालंपिक्स वाले होते Yeah. हैं जो डिसेबल्ड लोग होते हैं। या ठीक है। कोई मेंटल कोई फिजिकल पर डिसेबिलिटीज पता के लिए नहीं जाते हैं ना यहाँ वहाँ पे। या अवार्ड्स में ऐसा क्या होता है, जब भी कुछ अनाउंस करने लगो पहले अच्छा वाला पता होता है वो हाँ, वर्ड, हाँ। लेकिन यहाँ आके पता नहीं क्यों ऐसे हो जाता है। ऑडियंस देख के घबरा और जाते हैं। nervous हो गए आप, अब ऑडियंस इतने बड़े- देख ली, इतनी ऐसे सारी ही है। ऑडियंस आ रखी है यहाँ पे अभी इस सच्ची। वक्त। और क्या अब कोई बात नहीं। इंडिया की पैरालंपिक्स टीम जो पिछले महीने पैरालंपिक्स थे ना, ओलंपिक्स के बाद, जीती तो थी। उसमें और उसने 29 मेडल्स जीते थे। Okay. ये जिसमें से 7 गोल्ड, ओके। 9 सिल्वर हम्म। और 13 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। अरे वाह। Okay. सो ये टोटल कितने हो गए? जो भी बोला आपका आप, मैथ अच्छा है, आपने 29 अभी बोला तो था। इसीलिए आपसे बुलवाई। 29 मैथ मेडल्स की हो गए। जरूरत नहीं थी, मेरी लेकिन शॉर्ट टर्म टीम- मेमोरी इनफ थी उसके लिए। लेकिन टीम कितने लोगों की थी? वो नहीं मुझे पता। 25, यू सेड इट बिफोर। आंटी टीम 25 की नहीं थी। हाँ, वो तो मैं अलग- कह रहा था कुछ 25-26 लोगों ने मेडल जीते कि उसने एक आध ओह। इंसान ने 1-2 डबल मेडल भी जीते होंगे ना। ओके। टीम मैं तो बहुत इसलिए- बड़ी होती है। अच्छा, नहीं मैं इसलिए सोच रही थी कि अगर 25 लोगों की टीम थी तो वो जो 4 मेडल बचे थे वो हम रख लेते ना। नहीं आप देखो, आप मेरी बात सुनो। आप रिसर्च के बाहर मत जाया करो। ओके। आप मेरी बात सुनो। अगर आप कह रहे हो कि 25 लोग गए थे वहां पे पैरालंपिक्स में,
और सबके सब मेडल जीत के आए हैं। ये तो आपने ऐसा कह दिया, ऐसा तो नहीं हो पाता है। टीम बड़ी होती है, probably 100 people, maybe even more, I'm not sure। उसमें सारे लोग थोड़ा ना मेडल जीतते हैं भाई, दुनिया भर के लोग आए हैं मेडल वहां पे उनके कंटेंडर। राइट, ये नाम है ओलंपिक्स की वेबसाइट पे, जो पैरालंपिक्स की इंडियन टीम है, सारे के सारे मेडल विनर। तो मैंने कहा आप इनका फटाफट ना नाम बोल दो, जैसे वो रहा अवानी, कंग्रेचुलेशंस, मोना, यू टू, प्रीति, मनीष, रुबीना, प्रीति, प्रीति अगेन, सी प्रीति पाल वन ट्वाइस, योगेश, नितेश, तुलसी माता, don't laugh at her name, don't laugh at her name, बैडमिंटन में सिल्वर मेडलिस्ट है तुलसी माता मुरुगेसन, सुमित, प्लीज, नित्या, दीप्ति, ये साउथ इंडियन लोगों ने ज्यादा जीते ऐसा लगता है। मरियप्पन, ओके, शरद। तो साउथ इंडियन के अंदर एक कीवर्ड पता है क्या आता है? सुंदर सिंह, इंडियन, so there you go, इंडियन लोगों ने जीते हैं। आप कैसे बोल रहे हो? हरविंदर, धर्मवीर, there you go, प्रणव, there you go, कपिल, प्रवीण, अब देखो होकाटो, सिमरन एंड नवदीप, कंग्रेचुलेशन। मतलब कितना प्राउड है कि इन्होंने इतने सारे मेडल्स जीते हैं, पता है? There you go। सबसे अच्छी बात ये है कि World level पे। they didn't give up, उन्होंने फाइट किया और देखो यहाँ तक पहुंचे। ओ या वो उतने आप अवार्ड सेरेमनी को आप हैप्पी रहने दो ना, ठीक है। हमें वो केबीसी की तरह इमोशनल ड्रामा नहीं क्रिएट करेंगे ना यहाँ पे। वो ये लोग अगर केबीसी पे इन्होंने बुलाया होगा तो जरूर उन्होंने पीछे सैड म्यूजिक चला के इनको वो किया होगा कि लाइफ में ये तकलीफ हुई, वो वी नो दैट, वी सेलिब्रेट देम, अनलाइक केबीसी, अनलाइक केबीसी जो कि बस ड्रामा करना चाहता है। आपने नोटिस किया कि जब से हमने केबीसी कमेंट्री बंद कर दी हमने करनी, अब हम उसकी वाट लगा रहे हैं। क्योंकि अगर हमें उस केबीसी का नाम अपने शो के डिस्क्रिप्शन में डाल के उसका फायदा नहीं उठाना व्यूज का, तो मैं उसकी वाट लगाऊंगा, मैं उसके ऑपोजिट जाऊंगा। एनीवे, द सेकंड अवार्ड फॉर दिस इवनिंग, व्हिच इज एक्चुअली द मॉर्निंग व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग, बट अवार्ड शोज इवनिंग में होता है ना। ये है कूल इंटरनेशनल अवार्ड। चाहता है नहीं तो क्या ढंग से इंट्रो करो ना। ये है कूल इंटरनेशनल अवार्ड, जरा जान लगा के करो। कूल इंटरनेशनल अवार्ड जाता है ब्राजील के जज अलेक्जेंड्रा दी मोरेस को, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज जो कि हमें स्क्रीन पे वहाँ राइट साइड में बने हुए हैं, वो राइट साइड में है, कहीं वो लेफ्ट साइड वाला वो इंडिया का झंडा है उधर। तो ये अलग है, ये है ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के जज। और बाय द वे, आपने जो भी नाम प्रोनाउंस किया मुझे खुद नहीं पता इनका कि ब्राजील में इनका नाम कैसे प्रोनाउंस किया जाए। अलेहांद्रे दे मोरेस, मैं एक और अल्टरनेट प्रोनाउंसिएशन दे रहा हूँ। तो जो भी हमारे स्पेनिश और या पोर्चुगीज, क्योंकि ब्राजील में आई थिंक पोर्चुगीज बोली जाती है, जो स्पीकर वो है ना, हमारी जो बहुत तगड़ी ऑडियंस है हमारी ब्राजील में, मतलब लिसनर ही लिसनर है, नो डाउट। तो उनको मैं रिस्पेक्ट दे दूं। बिल्कुल। और बाय द वे, सुप्रीम कोर्ट जजेस दुनिया भर के हमारे सुनते हैं। यस सारी ऑडियंस लपेट लेनी चाहिए, ठीक है। आप देखो, हमने नहीं करना हमें किसी को, नहीं सिवाय केबीसी के, केबीसी कमेंट्री को लात मार के केबीसी की ऑडियंस हमने भगा दी है। केबीसी के अमिताभ बच्चन को नहीं हम कर रहे क्रिटिसाइज, हम उसके जो कॉन्सेप्ट है ना केबीसी का शो, जो प्रोड्यूसर बनाता है, जो डायरेक्ट करता है, उसको कर रहे हैं, जो स्क्रिप्ट लिखता है, और हमें क्वेश्चन आंसर्स के बदले बात में रुलाता है। क्यों? गेम शो करो ना। मैं बता रहा हूँ, अगर मैं एक चीज आज लोगों को बता दूं, अवार्ड सेरेमनी रोको जरा, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है यार। ब्रेक टाइम नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। केबीसी ना ये ड्रामे करता है। अगर किसी कोई आई वुड सजेस्ट पीपल चेक आउट ऑनलाइन जाके ना, हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट मोस्ट लोगों को पता होगा कि ओरिजिनली ये शो था हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर, जिसकी इन्होंने राइट्स खरीदी हैं वहां पे सोनी ने, और उसके बाद ये अमिताभ बच्चन जी होस्ट करते हैं, और बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। Who Wants to be a Millionaire, जो कि मैंने यूके का वर्जन देखा है, आई बिलीव जो ओरिजिनल था। मैंने यूएस का देखा है, इनफैक्ट यहाँ कनाडा वाला भी वर्जन मैंने देखा है। कोई ड्रामा नहीं होता, इट्स ऑल फन, इट्स फनी। कॉमेडियंस होस्ट करते हैं, जोकिंग, लाफिंग, ऐसे ही होने चाहिए शोज तो ऐसे। और ड्रामा नहीं, क्यों ड्रामा करते हो? क्यों? और कोई बैकग्राउंड म्यूजिक में कोई रोला नहीं रहा होता, नहीं। और हम तो फिर कॉमेडी शो करते हैं तो हम रोने वाली चीजों को हटा देते हैं, हम नहीं करते। इसीलिए हम क्यों केबीसी कमेंट्री कर रहे थे? गाली देने में कितना मजा आता है।
जीवी कूल पर्सन सितंबर का इंटरनेशनल ये ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट जज है। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि जो एक्स है ना, जो फॉर्मली ट्विटर था अपना, उसमें कुछ अकाउंट्स वाले जो अकाउंट्स थे, होल्डर थे ना, जिनके अकाउंट्स होते हैं ट्विटर पे, कुछ लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे ब्राजील में, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस जज ने बोला कि भाई तुम लोगों को ये वाले अकाउंट बंद करने पड़ेंगे, ठीक है। मस्क और इलॉन मस्क का है ना ट्विटर और एक्स, उसने बोला कि नहीं भैया हम नहीं करेंगे। इलॉन मस्क का तो वो था स्टार आंटी, क्या क्या नहीं है उसका, एक्स भी है उसका, उसका ही है, और क्या स्पेस एक्स भी उसी का है, जो हमने थोड़ा टाइम पहले अभी स्टोरी की थी ना। अच्छा, हाँ स्पेस एक्स और टेस्ला भी उसी की है, सब कुछ, और एक स्टारलिंक कंपनी है, वो भी सारी इसी की है। मतलब इतना घटिया इंसान और इतनी अच्छी मॉडर्न कंपनीज, मुझे तो ये पता नहीं क्या तालमेल है, इतना गंदा इंसान है। आई एम सॉरी जीवी, मेरा ये पर्सनल पंगा है इससे, इवन दो he doesn't really know कि मेरा उससे पंगा है। नहीं, उसको ट्विटर ट्वीट कर दो, पता चल जाएगा उसको, तभी पता चलेगा। तो भाई जज ने क्या किया, उसका ऑर्डर दिया कि बंद कर दो वो अकाउंट्स जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। अच्छा, ब्राजील में बंद, हाँ ब्राजील में क्या अकाउंट्स बंद कर दो, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन। और ऑब्वियस है, एलॉन मस्क ने बोला कि नहीं मैं नहीं बंद करूंगा जो भी है। तो जज ने कहा अच्छा फाइन पे करो, फाइन लगा दिया। तो उसने क्या किया, ब्राजील में जितने भी एक्स के ऑफिस से बंद करके भाग लिए वो वहां से चले गए। फिर जज मुझे बहुत प्राउड में फील कर रही हूँ इसके लिए, क्योंकि इसने क्या किया, जो एलॉन मस्क की दूसरी कंपनी ना स्टारलिंक, ठीक है, उससे पैसा खींच लिया फाइन का। हाँ, पैसा खींच लिया। और कहता है कि क्योंकि बैन है अभी ब्राजील में ना एक्स, तो कहता है कि जज कहता है कि अगर तुझे खोलना है ना दोबारा से ऑपरेट करना है तो तू एक्स्ट्रा फाइन पे कर, ठीक है, और अकाउंट्स तभी तेरे अकाउंट्स खुलेंगे, जो वो अकाउंट्स बैन कर और एक्स्ट्रा पे कर, तभी तू अकाउंट अपना ब्राजील में ऑफिस चला सकता है इसका एक्स का अकाउंट। जज, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जज अलेहांद्रे de Moraes, इसकी शक्ल देख के पता है मुझे क्या ध्यान आया? शक्ल देख के शक्ल आपने पहले ही उसका वो रिवील कर दिया कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। शक्ल ही लग रहा है। आपने पहले नोट्स में पढ़ के आगे का बोल दिया आंटी। पहले मुझे बोलने तो दो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वर्ड प्ले कर रही थी। नहीं तो वर्ड, क्योंकि नोट्स में शक्ल लिखा है आगे। वहां तक तो मैं भी पहुंची ही नहीं। देखा, आंटी बड़ी चालू हो गई है। पहले अपनी वाले नोट्स पे रहती नहीं है, फिर आगे भाग जाती है। आपने जो शक्ल बोला उसका पॉइंट मैं ये बोलना चाह रहा था। जज अलेहांद्रे दे मोरेस की शक्ल देख के मुझे लगता है कि अगर जैसे इनके बायोपिक, जो आप कह रहे थे ना बायोपिक, इनकी लाइफ स्टोरी पे अगर इंडिया में पिक्चर बनाएंगे ना, तो मुझे लगता है इनको प्ले करना चाहिए अनुपम खेर को। वो जो बॉल्ड हेडेड अनुपम खेर, बॉल्ड हेडेड ही है बहुत टाइम से, तो वो प्ले करेंगे, या फिर प्ले करेगा गुलशन ग्रोवर। अरे यार, शाकाल अभी तो बोले थे। तो शाकाल तो मैंने पहले बोल दिया था। तो अरे यार, वही तो सारा का सारा प्रॉब्लम ही वही थी। और वो जो गुलशन ग्रोवर है वो अगले वाले जोक का पार्ट है। आंटी आप क्या कर रहे हो? आपको लगता उसकी गुलशन ग्रोवर से शक्ल मिल रही है क्या? नहीं, शक्ल तो नहीं मिल रही। फिर क्यों गुलशन ग्रोवर बोले आप? क्योंकि वो आगे के नोट्स में आप कंफ्यूज होके बैठे हो। हाँ, शाकाल वाले नोट्स नहीं खुले। अच्छा, ऐसा करो, आंटी को ना चाय की जरूरत है। मैं बताऊं, आपने सही कहा। अवार्ड जो आधा हो गया है, 2 कूल अवार्ड दे दिए हैं, इसके बाद 2 आ रहे हैं नामा कूल अवार्ड्स, ठीक है। वो दी ऑपोजिट, दो नामा कूल इंसान पिछले महीने के। उससे पहले आंटी, डू नीड अ ब्रेक, शो आधा हो गया है अवार्ड शो। मे बी ये स्टेज पे डांस परफॉर्मेंस हो रही है। जीवी, कुड यू डू अ क्विक लिटिल डांस परफॉर्मेंस? यस, आई नीड चाय। पियो में हम यहाँ पे म्यूजिक परफॉर्मेंस। हाँ, कर लो, हाँ चाय पी लो। अब म्यूजिक खत्म होने वाला है अभी। बाय द वे ना, वो जैसे तब तक वो जैसे मैं स्टेज शोज ये जो होते हैं ना, अवार्ड शोज, मैं बहुत पहले देखता था, इतने मेरे को अनॉय करने लग गए। आज मैं सारी भड़ास निकाल रहा हूँ। केबीसी है नाउ द अवार्ड शोज, और उसके अंदर क्यों, जैसे वो हमेशा ना, वो भाई ठीक है जो कॉमेडी कर रहे हैं प्रेजेंटर्स, इट्स नॉट एन ईजी थिंग, और ईजी नहीं होता अवार्ड प्रेजेंट करना। अमीना देख लो आंटी ने कैसा किया है आज, ठीक है। पर जो कुछ बोलते थे, वो उन्होंने आगे जो फ्रंट में जो लेडीज जो हीरोइनें बैठी होती थी ना, या हीरोज, उनके सामने उनके मुंह में कैमरा लगा रखा होता, ये लगा जी उनका
उनको होता है अच्छा कैमरा है तो वो फालतू का भी जोक आए स्टेज से तो उस पे हंसना है, वो हंस रहे हैं, पर उसी शॉट में पीछे बैठे हुए लोग दिख रहे होते थे कंप्लीटली रिएक्शनलेस। हाँ, चुपचाप ऐसे जैसे कि ऐसे है ही नहीं, एकदम, ऐसा लगा पीछे से ड्रॉप कर दिया उन लोगों को वहां पे ऐसे एआई से पता नहीं कैसे, मतलब कोई रिएक्शन नहीं, और इससे पता चलता है कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस ऐसे लगता है वो सीट फिलर्स की तरह उनको बैठा दिया है। सेम ही दिखाते रहते हैं, वो शॉर्ट है ना, बार बार उन्हीं के फेसेस दिखाते हैं। ये तो पहले भी ऐसी हंस रही थी, अभी भी ऐसी हंस रही है, ऐसा कैसे है? वो ताली बजाता हुआ शॉट जो होता है ना, बार बार वही आ जाता है, रहता है। मुझे अवार्ड शो वैसे अच्छे नहीं लगते, मैं देखती नहीं हूँ, क्योंकि वैसे भी धांधली है, जैसे हमने धांधली की, हमने अपने आप पसंद कर लिया, वो लोग भी अपने आप पसंद करते हैं। आंटी आपने चाय का सिप ले लिया, आप तरोताजा हो गए हो? आई होप सो। ओके, अगले वाले जोक में गुलशन ग्रोवर की बात आने वाली है, अभी आप रुक जाओ जरा, मत बोल देना उसमें शाकाल। सो द नेक्स्ट होना चाहिए क्योंकि हम उल्टा ही चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है और आप किसको दे रहे हो अवार्ड? नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी नामाकूल इंटरनेशनल और नामाकूल इंडियन। अच्छा, आप किसको दे रहे हो? मैं इंडियन को दूंगी। नामाकूल इंडियन। नामाकूल इंडियन कौन है सितंबर का आप फोटो यहाँ पर देख रहे हो, वो है हमारे नॉट सो आदरणीय राम गोपाल वर्मा जी। और क्यों आंटी? राम गोपाल वर्मा जी के बारे में मैं पहले थोड़ा सा बता दूं कि इन्होंने कुछ अच्छी मूवीज बनाई है, लेकिन ये पहले प्रीवियसली हॉरर मूवीज के लिए मशहूर थे। शुरू में ये हॉरर मूवीज बनाते थे। हाँ जी, और उसके बाद रंगीला से इन्होंने ट्रेंड चेंज किया। वो हॉरर नहीं थी? वो हॉरर नहीं थी, वो तो बहुत बढ़िया मूवी थी। नहीं डरा था रंगीला देख के? रंगीला, फिर कंपनी, फिर सरकार, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज उसके बाद बनाई है, क्योंकि फिर इनकी पहुंच बड़े बड़े एक्टर्स की तरफ हो गई थी। तो इसलिए, लेकिन इन्होंने अब ये अनाउंस किया है कि ये फ्यूचर में जो इनकी मूवीज बनने वाली हैं, जो ये बनाने वाले हैं, अगर बनाई तो उन मूवीज में ये रियल सिंगर्स, रियल कंपोजर्स और रियल लिरिसिस्ट वगैरह को नहीं लेंगे। सारा म्यूजिक जो है वो एआई से लेंगे, यानी एआई से, इमेजिनेशन से। आंटी की इमेजिनेशन नहीं है, लेट्स मेक इट वेरी क्लियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका मतलब यहाँ पर आज। तो उन्होंने ये अनाउंस किया कि हम सारा म्यूजिक जो है, गाना लिखना भी, गाना भी और कंपोज करना भी, सारा कुछ एआई से करवाएंगे। अच्छी बात है। रीजन इन्होंने क्या दिया है? बू क्यों? अच्छी बात तो है। क्यों अच्छी बात है? अच्छी बात है, यार एआई से कर रहे हैं, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, और क्या? एआई अगर वो आंटीज इमेजिनेशन होती तो अच्छी थी, लेकिन ये अच्छी नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से तो जैसे अब जिस तरह से वर्ल्ड आगे बढ़ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ और ही अलग टाइप का म्यूजिक है जो हमने कभी सुना नहीं, और हम मुग्ध हो जाए। क्या होता है? या एग्जैक्टली, ये लग रहा है एआई ने बोला है वर्ड, ऐसा ही लग रहा है। एआई ने मंत्रमुग्ध हो जाए, पहली बार ये वर्ड सुना है और उसको मंगमुग्ध बोला है। आंटी आप इसके अगेंस्ट हो? ऑब्वियसली मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, क्योंकि ये सबसे पहला अटैक तो आंटीज इमेजिनेशन पर हो रहा है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और दूसरा, इन्होंने जो रीजन दिया है वो बड़ा फनी सा रीजन है, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। रीजन ये दिया है कि जो सिंगर्स और वो जो रियल सिंगर्स कंपोजर्स होते हैं वो लेट आते हैं और अच्छा काम नहीं करते। बताओ, इतने सॉन्ग्स जो सदियों से चलते आ रहे हैं, जो हमारे आज तक फेवरेट है, कितना अच्छा काम किया हुआ है। हो सकता है कि अभी लेटली लोग ज्यादा अपने वो नखरे दिखाते हो, पर एआई से फायदा ना, ये कभी भी जब इसका मन करे वो अपना म्यूजिक बनाने बैठ जाएगा। उसको ये नहीं है भैया 9 बजे को आ रहा है, 10 बजे कोई आ रहा है, कोई बीमार हो गया, ये है, जॉब लॉसेस बाबा, जॉब लॉसेस वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा। पर एआई में जो भी टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, वहां पे भी तो लोगों को जॉब्स मिल ही रही है ना। सिंगर्स को नहीं मिल रही, पर वहां पे भी तो मिल ही रही है ना। ये एग्जैक्ट रीजनिंग है जो आजकल दी जाती है कि भैया दुनिया चेंज होती रहती, यू हैव टू कीप अप विद द टाइम्स। तो मिस्टर वर्मा यही कर रहे हैं, या पर फिर इससे जो हमारी, आई कैन अंडरस्टैंड बोथ साइड्स एक्चुअली। हमारी इंडस्ट्री पे जो असर पड़ रहा है वो ये है कि ये जो हमारे आरजीवी है, आपकी इंडस्ट्री, क्योंकि मैं म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ। आप वहां से? अच्छा, I mean, music is my passion. That's why I love music and I cannot tolerate these kind of statements. आपने जब से ये इंडस्ट्री ज्वाइन की है, तभी उन्होंने सोचा कि मैं एआई की तरफ जाता हूँ? यही हुआ है मेरे ख्याल से। तो इस बार Are you responsible for killing the music industry, music careers in India, आंटी? जो अभी
दुनिया में इतनी नेगेटिविटी जो फैल गई है ना कि लोग ट्विटर पे जाके एक्टर्स को ट्वीट करते हैं, बैड बोलते हैं। एआई में कैसे करेंगे जब कोई इमेजिनरी इंसान होगा उसको थोड़ा ओ तू तो ऐसा है, उसकी तो कोई रियल लाइफ भी नहीं है, कुछ नहीं है। अब क्या एआई टूर करेगा? कि वो बुलाएंगे? मेरे को लगता है जो ये जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ना करेंगे, हाँ एआई टूर पे आ रहा है, अभी भी आओ, इस स्टेडियम को भरो। मतलब ये जो ऐसे टोरंटो में इधर डाउनटाउन में स्टेडियम है ना, रॉजर्स सेंटर, वहां पे भरो जाके, वहां की आई डोंट नो लाइनों में लगो रात से $100-150 की टिकट खरीदो। टिकट खरीद के अंदर जाके अपनी सीट पे बैठ के, स्टेज पे कुछ नहीं होगा, अपना फोन ऑन कर लो, ऐसे गाने सुन लो, पर पैसे दे दो हमें, क्योंकि कैसे। और बाय द वे, अच्छा अब आप अपना पॉइंट रेडी कर लो कि पिछले जो वो थे ना, पिछली बार हमने बोला था, कौन था वो, शाकाल और अनुपम खेर। अब ये जो भाई साहब आरजी वर्मा, इनकी अगर मूवी बनेगी ना, बायोपिक बनेगी, तो कौन प्ले करेगा? तो वो रोल गुलशन ग्रोवर। आप जवाब दे चुके हैं, आप उसमें सोचने का प्रिटेंड क्यों कर रहे हो? हम जवाब दे चुके हैं, गुलशन ग्रोवर। उसकी शक्ल मिलाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहे हैं ना हमारे आरजीवी। लास्ट अवार्ड ऑफ द नाइट, which is actually morning because we are recording in the morning. It's almost 11 a.m. Either Toronto में। जीवी, are you ready with the last award? तो नामाकूल इंटरनेशनल अवार्ड जाता है हमारे सैमसंग के सीईओ जोंग ही हैन को। क्योंकि उनकी इंडिया में एक फैक्ट्री है सैमसंग की, जो कि वही टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर और ये सब बनाते हैं। वहां पे स्ट्राइक चल रही है September 9 से, इतने टाइम से। और ये जो स्ट्राइक है ना, महीना होने वाला है, ये कहते हैं इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्राइक इन इंडिया इन रीसेंट ईयर्स। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये ना चेन्नई में एक प्लांट है सैमसंग का, जो कि ये सारे कुछ बनाता है, जो प्रोडक्ट्स हैं, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन और ये सब कुछ। आप उस टाउन का नाम आप अवॉइड कर रहे हो। श्री पेरम्बुदूर। या हमने प्रोनाउंसिएशन करेक्शन के लिए आपको अपॉइंट किया हुआ है, तो इसलिए हम शायद प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। यस, प्रोनाउंसिएशन। ओके, तो ये जो प्लांट है ना, ये आपने बोला, मैंने करेक्ट कर दिया, मैं तो नहीं करेक्ट करना चाहता। मैं तो कह रहा हूँ जीवी अवॉइड कर रही थी उसके नाम को। नहीं, मेरा भी किया था ना वो पैरालंपिक्स वाला। चलो ठीक है, मेरा यही है इधर। अभी मैंने ठीक बोला था। मैं यहाँ पे सबके देखो, आप लोग अपना यहाँ पे खेलो, मैं पीछे झाड़ू मारने के लिए आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, श्री पेरम्बुदूर में वो फ्रिज और ये सब बनाते हैं और वहाँ पे September 9 से बहुत लंबी स्ट्राइक चल रही जा रही है बेचारों की, क्योंकि वर्कर्स को मिलते हैं सिर्फ 25,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, और जो फैक्ट्री है ना, वो कितना प्रोड्यूस करती है? वो करती है एक मिनट में देख, 4 बिलियन। 4 बिलियन। मैं पीछे झाड़ू मार रहा हूँ, चिंता मत करो। 4 बिलियन बनाती है उस फैक्ट्री से। रेवेन्यू एक फैक्ट्री जनरेट करती है 4 बिलियन डॉलर। लोगों को सिर्फ 25,000। तो तभी ना ये चल रही है, वहां पे स्ट्राइक चल रही है। मैंने सुना था कि डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता, पर इस केस में जोंग, यू आर रॉन्ग। जोंग ही हान, व्हाट द हेल इज अप विद दैट डूड? वर्कर्स गए भाड़ में, तो इसलिए दिस गाय इज अ नामाकूल। तो स्ट्राइक की वजह से इन्हें नामाकूल अवार्ड मिल रहा है। बट मैं आपको बताऊं, मेरा एक बहुत इसमें पर्सनल रीजन भी है। हमने कुछ टाइम पहले ना एक सैमसंग का माइक्रोवेव खरीदा था। खरीदते ही 2 महीने बाद आंटी वो जो उसकी प्लेट होती है ना घूमने वाली, वो बंद हो गई, घूमती नहीं है। हम करीब 1.5 साल से बिना उस घूमती हुई प्लेट के हम अपना खाना बनाते हैं, गर्म करते हैं। अभी मैंने थोड़े दिन पहले जैसे मैंने चाय बनाई, एक साइड पे चाय थी, एक साइड पे आइस टी थी। रिकॉर्डिंग चालू करने से पहले कूल नामा कूल नामा कूल नामा कूल कूल नामा कूल नामा कूल नामा कूल कूल नामा कूल नामा कूल नामा कूल कूल नामा कूल नामा कूल नामा कूल। तेरी बारिशार के रे सादे तेरी बात ताके तेरी बात तेरी दारे से दबा तारे तो पदा तेरी पे कोई सिंगर। कूल नामा